नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि थैंक्स टू अपना सिरफिरा चिंदी लौंडा हाइपर अलबेली को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी एक्सीडेंट वाली जगह से होती है जहां इंस्पेक्टर ग्योंगजुन को मारने के बाद वो खूनी हुईग्यूम के पास आने लगता है। डर से हुईग्यूम की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खूनी हुईग्यूम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। प्रेजेंट में ये सारी बात हुईग्यूम सुयल को बता रही होती है। उसकी बातें सुनकर सुयल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है खूनी ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? हुईग्यूम बोलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। सुयल बोलता है, उस रात तुम ही उस साइको को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए तत्पर थी और तुमने ही जज से भी कांटेक्ट करके उसे शिफ्ट करने का वारंट लिया था। हुईग्यूम बोलती है, मुझे डर था कि अगर हमने जल्दी नहीं करी तो कहीं वो साइको फिर से अपना मन बदलकर हमें सब कुछ बताने से मना न कर दे, इसीलिए। सुयल उसकी बात काटते हुए बोलता है, 1 साल पहले तुम्हारे पिता बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो गए, तब से तुम ही अपने सैलरी से उन पर जो भी कर्ज है वो चुका रही हो। पर हम सब पुलिस वालों को इस बात की भनक भी नहीं थी। सबको तो यही लग रहा था कि अभी भी तुम्हारा परिवार पहले की तरह समृद्ध है, क्योंकि तुमने ना ही कभी बताया और ना ही जताया। यहाँ तक कि मैं, जेसियोन, तुम्हारे टीममेट्स किसी को भी नहीं पता थी। तुम्हारी फैमिली बहुत अमीर थी, लेकिन अचानक से सब कुछ खो देने के बाद तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ा और इसीलिए तुमने बुरे काम करना शुरू कर दिए। ये सुनकर हुईग्यूम गुस्से से खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं तुमसे अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहती, और जाने लगती है। सुयल बोलता है, बाहर सब लोग तुम्हारे बारे में यही सोच रहे हैं, तुम्हें पता है ना? फिर उसके पास आकर बोलता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी शांति से बैठो। अभी से तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करोगी और जो मैं बोलूंगा वही करोगी। पूछताछ खत्म हो जाने के बाद जब हुईग्यूम अपने डिपार्टमेंट जाने लगती है तो उसे देखकर आसपास के सारे लोग आपस में खुसफुसाते हुए उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। जब वो डिपार्टमेंट पहुंचती है तो वहाँ भी आधे लोग उसे ही घूर रहे होते हैं, जिस वजह से डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। आधे लोग हुईग्यूम के सपोर्ट में होते हैं तो आधे लोग उसके अगेंस्ट। तब कैप्टन साहब सबको डांट कर माहौल शांत करते हैं और हुईग्यूम को बोलते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? इस तरह से खुद को फोर्स करके काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर हुईग्यूम बोलती है, मैं क्यों छुट्टी लूंगी, मुझे उसे पकड़ना है, मैं असली गुनहगार को पकड़ कर रहूंगी। उधर माफिया गैंग की वो स्वैगर वुमनिया यंग डिलीवरी सर्विस की आड़ में मस्त ग्लूकॉन-डी पाउडर का धंधा चला रही होती है। ये लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं क्योंकि इनका ग्लूकॉन-डी पाउडर फिर से चोरी हो गया है और जहाँ वो चोरी हुआ वहाँ का इंचार्ज यही आदमी था। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि साइको को मरवाने के पीछे इनका हाथ नहीं था, बल्कि वो कोई और था। जी हाँ, वो लोग कोई और है जिन्होंने इनके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाई है। मतलब सबको तो यही लग रहा है ना कि इन्होंने ही उस साइको को मरवाया है। अब इस हालत में अगर ये लोग पकड़े गए तो साइको और बाकी पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर जो इन्होंने किया भी नहीं है उसका इल्जाम भी तो इन पर ही आएगा, राइट? इसीलिए अब ये लोग भी उन लोगों को ढूंढने में लग गए हैं। स्वैगर वुमनिया खास आदमी को आदेश देती है कि हमारे जितने भी ग्लूकॉन-डी पाउडर है सारे तुरंत मार्केट से वापस मंगवा लो। उसके बाद भी अगर ग्लूकॉन-डी पाउडर मार्केट में बिक रहा होगा तो इसका मतलब वो वही चूहे बेच रहे होंगे जो हमारा ग्लूकॉन-डी पाउडर चुरा रहे हैं और जिन्होंने साइको को मरवाया है। उन सबको ढूंढ कर मार दो। उधर ये लोग हुईग्यूम के केस पर काम कर रहे होते हैं। बाहुबली जेसियोन खाते खाते रजिस्टर पढ़ते हुए बोलता है, जिस गाड़ी पर बैठाकर उस साइको को दूसरे जेल में ले जाया जा रहा था वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई? सिरफिरा बोलता है, इससे मत पूछो, इस बेवकूफ ने तो अभी तक एक क्लू भी नहीं ढूंढा। वेल, ये सब अपना बाहुबली नहीं सुन पा रहा, कॉज यू नो सिर्फ अपना सुयल ही सिरफिरे को देख और सुन सकता है, क्योंकि ये इसकी दूसरी पर्सनालिटी है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। सिरफिरा बोलता है, इस बेवकूफ से कुछ मत पूछो, इस घोंचू को तो कुछ भी नहीं पता। इस पर अपना चिंदी लौंडा बोलता है, मुझे कैसे पता होगा मूर्ख कहीं के, मैंने अभी अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। ये सुनकर बाहुबली जेसियोन को लगता है कि सुयल ये बात इसे बोल रहा है, इसीलिए ये बोलता है, तुम भड़क क्यों रहे हो, मैं तो खुद से बात कर रहा था। सुयल भी लाइक, इग्नोर करो मुझे यार, मैं पगला गया हूँ, तुम अपना खाना खत्म करो। फिर जेसियोन शांति से खाने लगता है। सुयल बोलता है, वैसे साइको को दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाली बात तो टॉप सीक्रेट रखी गई थी, फिर तो गिने चुने लोगों को ही पता होगा कि उसे किस रास्ते से लेकर जाया जा रहा है, तो ये बात खूनी को कैसे पता चली? जरूर नारकोटिक्स यूनिट का ही कोई है जो उन लोगों से मिला हुआ है। मुझे तो नारकोटिक्स यूनिट के उस यो जोंगू पर शक हो रहा है। एक बार ग्लूकॉन-डी पाउडर का धंधा करने वाले लोगों से घूस लेने के लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। जेसियोन, तुम उस पर नजर रखो। Okay. सुयल बोलता है, वैसे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है? जेसियोन बोलता है, वो सड़क नया नया बनाया गया है, इसलिए अभी तक वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया।
वैसे हमारे पास इधर उधर की सड़क के फुटेज हैं जो सड़क से कनेक्टेड है, पर वो सब बहुत ज्यादा है। सुयल बोलता है अगर जरूरत पड़ी तो हम एक एक फुटेज देखेंगे, पर किसी भी हालत में उसे पकड़ कर रहेंगे। ये सुनकर जेसियन बोलता है पता नहीं मुझे ये बात अभी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इन दिनों तुम पैशन से भरे हुए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मीटिंग में हुईग्यूम के केस पर डिस्कस करते वक्त कैसे तुमने सामने से आकर उस केस को अपने हाथ में लिया, फिर मीटिंग के टाइम पर जैसा सुयल ने किया था वैसा एक्टिंग करके हंसने लगता है। सुयल भी लाइक अबे यार। जेसियन बोलता है प्यार की ताकत। सुयल धीरे से बोलता है प्यार, और सिर फिरे की तरफ देखने लगता है। उधर हुईग्यूम अपने घर में बैठी सुयल की ही बातों के बारे में सोच रही होती है। अभी से तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करोगी और जो मैं बोलूंगा वही करोगी। तुम्हें क्या लगता है खूनी ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? इधर सुयल उस इंसान की फोटो देख रहा होता है जो एक्सीडेंट के ठीक पहले गाड़ी के सामने आ गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं तो ये फोटो कहाँ से आई, राइट? वेल, ये फोटो उसी पुलिस गाड़ी के डैश कैम की मदद से निकाली गई है। अच्छा, यही एक विटनेस है जिसने पूरा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा है और जो बता सकता है कि उस समय एग्जैक्टली क्या और कैसे हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो बंदे का चेहरा दिख ही नहीं रहा, तो ये लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? सिरफिरा सुयल का मोबाइल लेकर उस फोटो की फोटो खींचता है और फिर सुयल रूपी ये सिरफिरा जो जेसियन के नजर में सिर्फ सुयल है वहाँ से चला जाता है। ये दोनों चिंदी एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर लोग लाइन बनाकर खड़े होते हैं। सुयल भी लाइक हम यहाँ क्या कर रहे हैं पागल कहीं के, तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ है? सिरफिरा बोलता है इस बंदे का रिस्ट बैंड देखो और उन लोगों का रिस्ट बैंड देखो, तुम्हें ये एक जैसे नहीं लगते? ये देखकर सुयल हैरान। वो एक बार ये रिस्ट बैंड देखता है तो एक बार उनका रिस्ट बैंड देखता है, एक बार ये रिस्ट बैंड देखता है तो एक बार उनका रिस्ट बैंड देखता है। ही भी लाइक वाह यार तुम तो कमाल हो। कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हो पर कभी घमंड नहीं किया। तो बताओ फिर कहाँ है वो जगह जहाँ पर ये रिस्ट बैंड मिलता है? वाह रे किस्मत, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इस बेचारे को फाइनली एक लीड मिली, पर वो भी उसी बार ओनर की जिसकी अपने सुयल रूपी सिरफिरे ने लास्ट टाइम पुंगी बजा दी थी। ये फंस गया। कुटाई करते वक्त ही सिरफिरे ने सारे मेंबर्स के हाथ में ये रिस्ट बैंड देखा था और इसीलिए ये पहचान गया कि ये रिस्ट बैंड इसी के क्लब का है। एनीवे, बार ओनर भी लाइक आइए आइए महाराज, आपका ही तो इंतजार था हमें। वैसे लास्ट टाइम पूरे बार का तोड़ फोड़ करने के बाद आप पहली बार ही यहाँ आ रहे हैं ना? मैं आपको यहाँ बुलाने ही वाला था। तभी सिरफिरा बार का नया सेटअप देखकर बोलता है वाह कितना अच्छा सजाया है, मेरा मन तो कर रहा है मैं इन सबको फिर से तोड़ दूं। उसे इग्नोर करके सुयल बार ओनर से बोलता है अरे सर हमारा साथ तो किस्मत का लिखा है, मुझे तो यहाँ आना ही था। अच्छा वैसे इस रिस्ट बैंड को देखिए तो जरा, ये तो आपके ही क्लब का है ना? आपको तो आपका बही खाता मिल ही गया ना जो मैंने कुरियर से भेजा था, फिर किस बात की दुश्मनी है ना? सुयल बोलता है मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस उस रात का मुझे पेमेंट स्टेटमेंट लिस्ट दे दो ताकि मैं उस बंदे को ढूंढ सकूं बस। पर उस दिन इससे इतना मार खाने के बाद अब ये बार ओनर इसकी मदद करे भला? सिरफिरा भी लाइक लगता है उस दिन इसको कम पड़ी थी और एक बॉटल निकालकर उसके सिर पर रखते हुए सुयल को बोलता है क्या कहते हो, मारूं इसे? बस तुम एक बार हाँ बोल दो, फिर देखो मैं इसे कैसे जन्नत का नजारा दिखाता हूँ। उसे इग्नोर करते हुए सुयल बार ओनर से बोलता है अच्छा ठीक है, मेरी मदद करने का आप क्या लोगे? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको बेटर फील हो, बताओ सर। बार ओनर बोलता है आँख की जगह आँख और दांत की जगह दांत। तुमने उस दिन मुझे काफी जोरदार घूंसा मारा था। और फिर सुयल को घूंसा मारने की तैयारी करने लगता है। सिरफिरा बार ओनर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, बस सुयल के सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए सुयल भी बड़े रौब से बार ओनर को बोलता है तुम चुपचाप मुझे पेमेंट स्टेटमेंट दे क्यों नहीं देते? हाँ, बार ओनर बोलता है बस एक जोरदार घूंसा, फिर आराम से ले लेना, और सुयल को मारने के लिए तैयार। सिरफिरा बोलता है तो क्या कहते हो, दिखाऊं इसे जन्नत का नजारा? सुयल बोलता है ठीक है जो करना करो, और आए दैया मार डाला रे। फिर बार ओनर सुयल को वो पेमेंट स्टेटमेंट लिस्ट दे देता है और दोनों जाने लगते हैं। सुयल बोलता है तुमने उसे मारा क्यों नहीं? सिरफिरा बोलता है मैं तो उसे मारने ही वाला था, पर वो थोड़ा सा ज्यादा तेज निकला और उसे मारने से पहले उसने तुम्हें मार दिया। सुयल बोलता है अच्छा बेटे, बाप से तू स्लो था साले, तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना, शुरुआत से ही तेरा यही प्लान था। तभी हाइपर एलबेली वहाँ आ जाती है और सिरफिरा झट से सुयल के पीछे छुप जाता है
और शर्माते हुए हुईग्यूम को देखने लगता है। सुयोल बोलता है तुम यहाँ? हुईग्यूम बोलती है जेसोन ने मुझे डैश कैम वाली फोटो दिखाई थी और उस रिस्ट बैंड को देखकर सुयोल उसकी बात को काट कर बोलता है और इसीलिए तुम यहाँ आ गई है ना? बेवकूफ कहीं की, तुम्हारा दिमाग घुटने में है? तुम उन लोगों को शक करने का और मौका देना चाहती हो? सबको तो यही लगेगा ना कि केस के आखिरी विटनेस को ढूंढ कर तुम उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहती हो। अरे यार तुम चीजें और कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? तभी साले तेरी तो ढंग से बात करो, तेरी तो मैं। तभी हुईग्यूम बोलती है वैसे तुम्हें पेमेंट स्टेटमेंट मिल गया ना? और उसे लेकर देखने लगती है। जस्ट टेल मी वन थिंग, ये सिरफिरे की वजह से हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, कोई नोटिस नहीं करता क्या? जैसे अभी देख लीजिए, सुयोल हुईग्यूम के सामने पीछे घूमकर सिरफिरे पर गुर्रा रहा है जो लोगों के नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर फिर भी हुईग्यूम डजंट बॉदर टू नोटिस कि सुयोल पीछे मुड़कर किससे बात कर रहा है जबकि वो उसके सामने खड़ी है। खैर मुझे क्या करना है, ड्रामा का लॉजिक है, चलते। उसके बाद धन्नो पर बैठकर हुईग्यूम वो पेमेंट स्टेटमेंट देख रही होती है। सुयोल बोलता है वैसे रिस्ट बैंड देखकर जो तुम एक ही बार में पहचान गई कि ये किस क्लब का है, इससे तो यही लगता है कि तुम अक्सर इस तरह की जगह पर आती जाती रहती हो। हुईग्यूम बोलती है मैं नारकोटिक्स यूनिट में काम करती हूँ, ऑब्वियसली मेरा अक्सर इस तरह की जगहों पर आना जाना होता रहता है। सिरफिरा बोलता है बेवकूफ कहीं का, इतना भी नहीं पता। हुईग्यूम बोलती है सुपरिटेंडेंट रियू, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन ये केस मेरा भी है, मुझे उसे पकड़ना है। सुयोल बोलता है अरे यार तुम क्यों? उसकी बात को काटते हुए हुईग्यूम बोलती है फिलहाल इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सबका बैकग्राउंड चेक करके 20 साल के आसपास के लोगों को छांटते हैं, इससे उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। और वो पेमेंट स्टेटमेंट लिस्ट अपने साथ लेकर चली जाती है। सुयोल उसे रोकता रह जाता है पर वो नहीं सुनती और उसे जाता देख सिरफिरा उदास। सुयोल भी लाइक ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। उसके बाद लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सिरफिरा सभी लोगों की उसी पोज में चेकिंग करने लगता है जैसा पोज उस फोटो में है। सुयोल रूपी सिरफिरे को देखकर हाइपर अलबेली भी लाइक यही तुम्हारा प्लान है? तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। फिर हमारी हाइपर अलबेली भी वैसे ही उस बंदे को ढूंढने लगती है जैसे अपना सुयोल रूपी सिरफिरा ढूंढ रहा है। उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। सिरफिरा हाइपर अलबेली को ही घूरे जा रहा होता है। हुईग्यूम पानी पीकर ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, सिरफिरा पट से उस खाली ग्लास को उठाकर भरने के लिए चला जाता है, पर हुईग्यूम के नजर में तो ये सुयोल है। अब ये हैरान कि इसे हुआ क्या है। सुयोल रूपे सिरफिरा ग्लास लाकर टेबल पर रखता है और बैठ जाता है। हैरान हुईग्यूम बोलती है तुम्हें हुआ क्या है? सुयोल बोलता है अब क्या हुआ? हुईग्यूम बोलती है ये तुम तो नहीं हो, इन दिनों तुम हर रोज मुझे फूल देते हो और आज ये पानी। मैंने सुना है जो लोग मरने वाले होते हैं वो अक्सर दूसरों की तरह हरकत करते हैं, तुम मर रहे हो क्या? सुयोल बोलता है मैं क्यों मरूंगा, पागल औरत, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते रहती हो। हुईग्यूम बोलती है तुम इस केस में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? सुयोल भी लाइक पसंद घंटा, पर तभी सिरफिरा बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुयोल भी लाइक तू ये सब नौटंकी बंद करेगा? पर इस बार के ड्रामा का लॉजिक वापस आ जाता है और हुईग्यूम नोटिस कर लेती है कि सुयोल किसी से बात कर रहा है जबकि बगल में कोई है ही नहीं। सुयोल बोलता है मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी नजर इस केस पर है, तुम्हें तो पता ही है कि ये केस कितना हाई प्रोफाइल है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हुईग्यूम बोलती है तो फिर फनी और फ्रेंडली बनने की कोशिश करना बंद करो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, और खाने लगती है। सुयोल गुस्से से सिरफिरे को देखने लगता है, पर सिरफिरे को क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो लगा हुआ है अपना निब्बागिरी में। मैं निब्बा हूँ, छोटा सा केटीएम चलाता हूँ। इतना ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें वो विटनेस मिल ही जाता है, पर ये तो सामने से ही नकार जाता है ये बोलकर कि मैंने कुछ नहीं देखा। ये लोग उसे कन्विंस करते हैं ये बोलते हुए कि इसमें लोगों की मौत हुई है, प्लीज तुमने जो देखा है बता दो, पर तब भी ये बंदा कुछ नहीं बताता ये बोलकर कि मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं चलते वक्त इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ और एक्सीडेंट के दौरान मुझे एम्बुलेंस की भी आवाज सुनाई दी थी, इसलिए मुझे उसे बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे बस इतना ही पता है, और जाने लगता है। सिरफिरा गुस्से से उसका गिरेबान पकड़कर बोलता है लोगों की मौत हो गई है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी हुईग्यूम उसे रोकती है और सुयोल अपने सेंसेस में आता है। डर के मारे वो विटनेस वहाँ से भाग जाता है।
उसके बाद रात को सुयोल नागिन सेठ के पास आकर बोलता है मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो भी अभी। इतने दिनों से ये अपना ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करवाने से मना कर रहा था क्योंकि इसे डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो इसे मेंटली अनफिट करार देकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर सिरफिरे की जो हरकतें हैं उसे मद्देनजर रखते हुए अगर इसने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो वैसे भी लोगों को सब पता चल ही जाना है। अगर सुयोल ने अपना ट्रीटमेंट यानी कि इलाज नागिन सेठ से करवाया तो एक बार को तो चांस है कि लोगों को पता भी ना चले और ये ठीक भी हो जाए। पर अगर इसने अपना इलाज नहीं करवाया तो डेफिनेटली लोगों को पता चल ही जाना है, क्योंकि एज यू नो कि इन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग। तो इस हालत में तो सबसे पहले जेसियन और हुईगिम को ही पता चल जाएगा। एनीवे, नागिन सेठ को अर्जेंटली कहीं जाना होता है, पर अब जब सुयोल आ गया है तो वो अपना काम करवाए बिना नागिन सेठ को कहीं जाने दे भला। तो नागिन सेठ महाराज बोलिए पेंसिल। पेंसिल। आपका सारा अर्जेंट काम कैंसिल। फिर अंदर आकर ये सुयोल रूपी सिरफिरा बोलता है ऐसा कोई रास्ता है जिससे मेरी जगह सुयोल खत्म हो जाए। नागिन सेठ हैरान होकर बोलता है के वैसे आपको याद तो है ना कि अपने सिरफिरे का नाम के है। सुयोल बोलता है थोड़ी सी भी शर्म बची है या उसे भी मारकर उड़ा दिया है? एक तो मेरे दिमाग पर कब्जा करके बैठा है और मुझे ही खत्म करने को बोल रहा है। सिरफिरा के बोलता है बेशर्मी गिरी भी तो मैंने तुमसे ही सीखी है ना। और दोनों झगड़ने लगते हैं। कभी के बोल रहा है तो कभी सुयोल बोल रहा है, कभी के बोल रहा है कभी सुयोल बोल रहा है, कभी के बोल रहा है कभी सुयोल बोल रहा है। और ये देख कर नागिन सेठ कंफ्यूज हुस। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये दोनों झगड़ते झगड़ते लड़ना शुरू कर देते हैं और ये नजारा देखकर नागिन सेठ, खैर छोड़ो क्या ही बोलूं, अब तो मेरे पास इसके हैरानी को एक्सप्लेन करने का कोई शब्द ही नहीं है। एनीवे, फिर ये अपने सेंसेस में तुरंत आ भी जाता है क्योंकि है तो ये साइकियाट्रिस्ट ही, ऐसे पागलपंथी तो आए दिन देखता ही रहता है। बात तो सही है। तो ये लड़ रहे होते हैं और नागिन सेठ चिल्लाकर बोलता है सावधान नौजवान। नागिन सेठ बोलता है ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए, ये एक पॉजिटिव चेंज है, पर ये काम तुरंत नहीं होगा, आपको पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। सुयोल बोलता है तो ट्रीटमेंट अभी के अभी शुरू करो, मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। उसके बाद फाइनली इतनी भसड़ के बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। नागिन सेठ बोलता है स्प्लिट पर्सनालिटी होने का कारण बचपन में मिला कोई ट्रॉमा यानी कि सदमा होता है और इसका इलाज भी उसी में मिलेगा, इसीलिए मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। ये सुनकर के बोलता है मुझे नहीं करना। सुयोल बोलता है क्यों? सिरफिरा बोलता है मैं नहीं करूंगा। ये सुनकर सुयोल नागिन सेठ को बोलता है चलो करते हैं। सिरफिरा चिल्लाकर बोलता है मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगा, और उठकर चला जाता है। सुयोल बोलता है उस कमीने को जरूर कुछ पता है। नागिन सेठ चलो शुरू करते हैं, मैं अपने बचपन में झांकने के लिए तैयार हूँ, हिप्नोटाइज करो मुझे। उसके बाद हिप्नोटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू। धीरे धीरे सुयोल नींद की दुनिया में खो जाता है। वो खुद को एक लंबे से कॉरिडोर में पाता है जहाँ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे होते हैं और सभी दरवाजों पर अलग अलग नंबर लिखा होता है। तभी नागिन सेठ की आवाज आती है जो बोल रहा होता है कि आपको क्या दिख रहा है। सुयोल उसे बताते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो 812 नंबर का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर उसे कुछ खास समझ नहीं आता। फिर वो आगे बढ़कर 629 नंबर का दरवाजा खोलता है। वहाँ उसे 2 बच्चे दिखते हैं जो दूसरी ओर घूमकर बैठे हुए होते हैं। सुयोल के सिर में अचानक से दर्द होने लगता है। उस दरवाजे को छोड़कर सुयोल सामने की ओर देखता है। सामने लंबा सा कॉरिडोर होता है जिसका अंत नजर ही नहीं आ रहा। वो पीछे लौटने लगता है। तभी उसे 1002 नंबर का दरवाजा दिखता है और फिर से उसे वही डरावना सपना दिखने लगता है जो पिछली बार हिप्नोटाइज होने पर दिखा था और उसकी नींद खुल जाती है। सुयोल ने अपनी नींद में जो भी बात नागिन सेठ को बताई है वो सुनकर नागिन सेठ हैरान होकर बैठा होता है। वो बोलता है सर कहीं आपने अपनी बचपन की यादें भुला तो नहीं दी हैं? ये सुनकर सुयोल हैरान। उसके बाद अपनी धन्नों पर सवार होकर सुयोल हेडक्वार्टर जा रहा होता है। तभी जेसियन का कॉल आता है जिसे सुयोल ने नारकोटिक्स यूनिट के उसी घुसखोर ऑफिसर यो जोंगू पर नजर रखने का काम दिया था जिस पर सुयोल को शक है। जेसियन बताता है कि यो जोंगू अभी अभी शहीद ऑफिसर ग्योंगजुन की श्राद्ध में आया है। मैंने इस पर थोड़ी जांच पड़ताल की है जिसमें पता चला है कि ये एक जुआरी और लड़कीबाज है, पर मुझे नहीं लगता कि इस केस से इसका कुछ लेना देना है। दोनों बातें ही कर रहे होते कि तभी वही ऑफिसर यो जोंगू जेसियन के पास आकर बोलता है आप जरूर यहाँ शहीद ऑफिसर ग्योंगजुन के श्राद्ध में आए होंगे। जेसियन बोलता है हाँ इसलिए आया हूँ, आप अंदर जाओ, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ, खत्म करके आता हूँ। फिर यो जोंगू अंदर चला जाता है। जेसियन भी लाइक बच गए रे बाबा।
अंदर यो जोंगू कैप्टन साहब और नारकोटिक्स यूनिट के एक और ऑफिसर से मिलता है और फिर तीनों शहीद ग्योंगजुन का श्राद्ध अटेंड करते हैं, जहां कैप्टन साहब शहीद ग्योंगजुन के पिता को दिलासा देते हैं। उसके बाद श्राद्ध का खाना खाते वक्त यो जोंगू कैप्टन साहब से बोलता है कि मुझे लगता है वो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। दूसरा ऑफिसर बोलता है वो साले कमीने कहीं के। कैप्टन अब हम क्या करें? कैप्टन साहब बोलते हैं कुछ मत करो, इस तरह के सिचुएशन में जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहो, कोई मुसीबत मत खड़ी करो। अरे बाबा, ये लोग कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हुईग्यूम उन सब के लिए खाना लेकर आती है और पता चलता है कि श्राद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ये यहीं है। हुईग्यूम बोलती है श्राद्ध पूरी होने तक मैं यहीं रहूंगी। तभी अपना बाहुबली वहाँ आता है और हुईग्यूम उसके पास चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन अपना चिंदी लौंडा डेस्क पर मस्त पैर बिछाकर सोया हुआ होता है। एक्चुअली रात भर ये काम कर रहा था और यहीं सो गया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तभी वहाँ पर अपना भला मानुस ओ ग्योंगते मस्त वर्दी पहनकर आता है और चिल्लाकर बोलता है जय हिंद सर। ओ ग्योंगते, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, और सो जाता है। फिर पता चलता है कि इसके वीर कारनामे की वजह से इसका प्रमोशन पुलिस स्टेशन से हेडक्वार्टर में हो गया है। और पता है क्या, इसका ट्रांसफर सुयोल के ही टीम में हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये जानने के बाद कि अपने भले मानुस का ट्रांसफर सुयोल के डिपार्टमेंट में हो गया है, सुयोल का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी जेसियन वहाँ आता है और पता चलता है कि सुयोल के अलावा यहाँ सबको पता था कि भला मानुस का ट्रांसफर इधर हो गया है। सुयोल बोलता है ओए जेसियन, हमारी टीम में एक नया मेंबर जुड़ रहा है। ये बात टीम का कैप्टन होने के बावजूद भी मुझे नहीं पता थी, तो तुम लोगों को कैसे पता चली? जेसियन बोलता है कैप्टन साहब, आपको कैसे नहीं पता? आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो मैंने आपको दी थी? सुयोल वो रिपोर्ट ढूंढने लगता है और जेसियन भले मानुस को आते ही काम पर लगा देता है। तभी वहाँ पर सिरफिरा भी पहुँच जाता है। सुयोल भी लाइक वैसे मेरे पास कम स्यापे थे जो इस भलाई के देवता को भी मेरे मत्थे मर दिया। तभी हुईग्यूम का कॉल आता है जो श्राद्ध खत्म होने के बाद टैक्सी से घर जा रही होती है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी हुईग्यूम देखती है कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। हुईग्यूम दौड़कर अंदर जाती है और पता चलता है कि इसके घर में तो छापामारी हो रही है। धन्नों पर सवार होकर सुयोल फटाफट वहाँ पहुँचता है और दौड़कर अंदर जाता है। तब पता चलता है कि हुईग्यूम के घर से सूटकेस भर के वही प्यूपिल नामक नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर और पैसे बरामद हुए हैं। हुईग्यूम वहीं बैठी रो रही होती है। सुयोल उसके पास आकर बैठता है। हुईग्यूम घबराहट में सुयोल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ये मेरा नहीं है सुयोल, मुझे पक्का यकीन है वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने मेरे घर में ये सब रखवाया है। सुयोल उसे शांत करते हुए बोलता है मैं जानता हूँ हुईग्यूम, मुझे पता है। छापामारी करने वाला ऑफिसर उन्हें ही देख रहा होता है, इसीलिए सुयोल बोलता है लेकिन वारंट इशू हो चुका है, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, तुम समझ रही हो ना? और भारी मन से उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है। फिर इन्वेस्टिगेशन रूम लाकर हथकड़ी खोलता है और ये दोनों परेशान होते हैं। हताश हुईग्यूम बोलती है मुझे फंसाने के लिए किसी ने वो सब मेरे घर में रख दिया, शहीद ग्योंगजुन को मार दिया पर मुझे जिंदा छोड़ दिया। क्या शुरुआत से ही मैं उनका शिकार थी? सुयोल बोलता है अगर ये सब एक चाल थी तो जाहिर है कि वो लोग फंसाने के लिए तुम्हें ही चुनेंगे, ना कि शहीद ग्योंगजुन को जिसने हाल ही में नारकोटिक्स यूनिट ज्वाइन किया था। जेसियन बोलता है इतना तो पक्का है कि कोई तो है जो नारकोटिक्स यूनिट की पल पल की खबर उन्हें दे रहा है। हुईग्यूम तुम्हें अपने टीम में से किसी पर शक है? हुईग्यूम उसकी बात को काटते हुए बोलती है अभी ये श्योर नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि जैसे मुझे फंसाया जा रहा है वैसे ही हमारी टीम में फूट डलवाने के लिए वो लोग हमारे बीच में शक पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हो। खैर जाने दो, जो होगा मेरे कैप्टन साहब देख लेंगे, वो सब शॉर्ट आउट कर देंगे। सुयोल बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? जब ये सब हो रहा था तो उसे ना ही कुछ पता था और ना ही उसने कुछ किया, कैसे करेगा वो ये सब सॉर्ट आउट? हाँ, उल्टा मुझे तो लगता है कि वो खुद को बचाने में लगा है। जेसियन बोलता है क्या कर रहे हो सुयोल, चुप करो, शांत हो जाओ। हुईग्यूम उदास हो जाती है। उधर कैप्टन साहब किसी अड्डे पर जाता है और किसी को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने लगता है, ये बोलते हुए कि मैंने बोला था ना कि अभी कुछ मत करना, बोला था ना मैंने। फिर पता चलता है कि जेल में साइको पर हमला इसी ने करवाया था। यही नहीं, अभी और सुनिए।
हॉस्पिटल में साइको को जब ये लग रहा था कि माफिया गैंग ने उस पर हमला करवाया है और उसने कैप्टन के सामने ये शर्त रखी कि पहले तुम मुझे बचाओ तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्यूपिल नामक नशीली ग्लूकोन डी पाउडर मेरे पास कहाँ से आई, तो कैप्टन ने उसे ये बोलकर पहले ही एड्रेस निकलवा लिया कि पहले तुम मुझे बताओ तब मैं तुम्हें बचाऊंगा, और बाद में हुईगिम को झूठ बोला कि अगर हम साइको को सुरक्षित करेंगे तभी वो हमें बताएगा। उसके बाद साइको के बताए एड्रेस से नशीली ग्लूकोन डी पाउडर चोरी करवा लिया, और चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही घुसखोर ऑफिसर यो जोंगू, और वो तीसरा ऑफिसर है जो शायद में इनके साथ था। अच्छा, तो यही तीनों वो चूहे हैं जो स्वैगर वोमनिया के ग्लूकोन डी पाउडर को चुरा रहे हैं। अरे बाबा, ये धूर्त कैप्टन तो चालबाजी में सुयो से भी ज्यादा आगे निकला यार। Yes, exactly. प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ये धूर्त कैप्टन जिसे थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही घूसखोर ऑफिसर हुईजुंग गू है। धूर्त कैप्टन इसे इसीलिए मार रहा है क्योंकि इसी ने बिना बताए नशीली ग्लूकोन डी पाउडर के कुछ पैकेट्स और कुछ पैसे हुईजुंग के घर पर छुपा दिए थे उसे फंसाने के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। घुसखोर बोलता है तो मैं क्या करता, वो लोग मुझ पर नजर रखे हुए थे, अगर मैं पकड़ा जाता तो। धूर्त कैप्टन बोलता है इसीलिए तो वो लोग तुम पर नजर रखे हुए थे ताकि तुम घबरा कर कुछ गलती करो। मैंने कहा था ना कि सुयोल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो उसकी बात को काट कर घुसखोर बोलता है क्यों कुछ गड़बड़ होगी, हुईगिम पर तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म करने में और उन लोगों की मदद की है। वैसे भी आप तो उसे निकलवाने का मौका ही ढूंढ रहे थे ना, उसे तो खुश होना चाहिए कि वो भी जिंदा है। फिर पता चलता है कि इस धूर्त कैप्टन ने ही सबको मरवाने का ऑर्डर दिया था। जी हाँ, ग्लूकोन डी पाउडर चोरी करवाने के बाद इसने ही बोला था कि सबको मरवा दो, बस हुईगिम को छोड़ देना ताकि सारा इल्जाम हुईगिम पर आ जाए। ये साला हुतिया इंसान, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। उसके बाद उस खूनी ने पहले एक ट्रक से उस पुलिस गाड़ी को ठोका और फिर हुईगिम को छोड़कर सबको मार दिया। प्रेजेंट में वही खूनी अड्डे पर आता है और बोलता है कुछ ऑर्डर किया जाए। इस पर धूर्त कैप्टन, नहीं, ये जानवर कैप्टन बोलने लायक तो नहीं है, आज से ये धूर्तिया। हाँ, तो धूर्तिया बोलता है पहले बचे हुए माल को जल्द से जल्द बेचकर हटाओ, और चला जाता है। उसके बाद रात को हेडक्वार्टर में सुयोल कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने से आते इस धूर्तिये पर पड़ती है। धूर्तिया झूठी फिक्र दिखाते हुए बोलता है हुईगिम का क्या हाल है। सुयोल बड़े रूड वे में बोलता है उसे दो गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है कैसी होगी वो। ये सुनकर धूर्तिया वहाँ से जाने लगता है। सुयोल बोलता है वैसे तुम्हें पता है ना, इस केस के दौरान तुम्हारी पूरी टीम शक के घेरे में है, पर मैं इन्वेस्टिगेशन की जितनी गहराई में जाता जा रहा हूँ उतनी ही सारी चीजें सिर्फ हुईगिम पर ही आकर रुकती जा रही है। फिर उसके सामने आकर बोलता है ऐसा लग रहा है कि खुद को बचाने के लिए कोई उसे बलि का बकरा बना रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई तुम्हारे नारकोटिक्स यूनिट का ही है। इस पर धूर्तिया अच्छाई का झूठा नाटक करते हुए बोलता है मैं अपनी टीम पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा। सुयोल बोलता है नहीं, मैं हैंडल करूंगा, मेरी टीम करेगी। और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।